वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग 23 श्लोक हमने पूरे किए थे। दूसरे अध्याय में अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं कर्म नहीं करूंगा, इतना बड़ा चैलेंज है, आई कांट फेस इट। अब युद्ध नहीं करूंगा इसका मतलब कर्म नहीं करूंगा, तो यह तो सीरियस मैटर है, क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो कौन युद्ध करेगा? क्योंकि अर्जुन को ही सेंटर में रख के इस युद्ध की और उसके व्यू की रचना की गई थी। तो सारे होप्स तो अर्जुन पे ही है, क्योंकि वो उस काबिल है, इसलिए तो भगवान ने अर्जुन को चुना। तो जब भगवान ने देखा कि ये कर्म करने को तैयार नहीं है, तो इसमें वो एनर्जी फूकनी है जिससे ये फिर स्थापित हो सके, फिर अपने कर्म को, अपने धर्म को पूरा कर सके। तो जब दूसरे अध्याय में भगवान ने सांख्य योग बताया, तत्व ज्ञान बताया, पूरी तरह से कर्म योग भी बताया, फिर भी तीसरे अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि हे भगवान, यदि आप समझते हैं कि ज्ञान लेना कर्म लेने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो फिर मुझे इस घोर कर्म में क्यों ढकेल रहे हो? क्यों मुझे प्रोत्साहित कर रहे हो कि ये युद्ध मैं करूं? क्योंकि यहां तो विनाश है। मैं तो चाहता हूं किसी आश्रम में जाके रहूं, किसी कुटिया में जाके रहूं, भिक्षा मांगूं। मैं तो अच्छी बात चाहता हूं, लेकिन आप मुझे घोर कर्म में ढकेल रहे हैं। यह अर्जुन की आर्ग्यूमेंट है। भगवान ने उसको रिएक्ट नहीं किया है, भगवान ने समझाया है कि कर्म का क्या महत्व है। पहले बात तो उन्होंने कही, नहीं कश्चित क्षणमपि, एक क्षण के लिए भी कोई बगैर कर्म के नहीं रह सकता। बगैर कर्म के यह शरीर की यात्रा भी ढंग से नहीं हो सकती। तो कर्म अनिवार्य है। कर्म न करना यानी कि मृत्यु को प्राप्त होना। अपनी जिम्मेदारियां हमने स्वयं चुनी हुई है और उनसे अब मुंह मोड़ लेना, ये कौन सा शिष्टाचार है? ये कौन सी डिसिप्लिन है? ये कौन सा तत्व ज्ञान है? तो इसलिए भगवान ने कहा कि कर्म तो तुझे करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म कैसे करना है? तो यज्ञ कर्म करना है। यज्ञ कर्म में स्वार्थ भाव नहीं रहता। यज्ञ कर्म हम तब करते हैं जब उसमें सबकी भलाई हो, लोक संग्रह हो। समझाने के बाद भी अर्जुन उस स्थिति में नहीं था कि इस बात को पकड़ ले। इसलिए भगवान ने दूसरे तरीके से समझाया कि देख, राजा जनक और जैसे जितने भी महान हीरोज हो गए हैं, उन्होंने अपने कर्म का कभी त्याग नहीं किया। मुझे देख, मैंने अपने कर्म का त्याग नहीं किया है, हालांकि इस त्रिलोकी में मुझे कोई कर्तव्य नहीं है। तो भगवान अनेक उदाहरण दे रहे हैं, अपना स्वयं का उदाहरण दे रहे हैं, इस भावना से कि कुछ एनर्जी अर्जुन में वापस आ जाए, वो फिर से प्रोत्साहित हो और खड़ा हो अपना धनुष्य लेके। क्योंकि यह धर्म युद्ध है, यहां अपना कुछ नहीं है। जो भी करना है धर्म के वास्ते है,
अपने कर्तव्य के वास्ते है, अपने समाज के वास्ते है, अपने देश के वास्ते है, मानवता के वास्ते है। यदि धर्म गिर जाए तो मानवता समाप्त हो जाएगी, मानव भी समाप्त हो जाएगा। अब देखिए जिस प्रकार से लोगों ने न्यूक्लियर बम बना के रखे हैं, जितने बम बनाए हैं उसमें से 1% भी इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा? तो गलत राह पे कोई चल रहा है तो उसको सही राह पे लाना, इसको ही लोक संग्रह कहते हैं। लोक संग्रह कोई बहुत दूसरी बात नहीं है। तो भगवान लोक संग्रह के वास्ते अर्जुन तू कर्म कर, यह 2-3 बार उन्होंने कहा है। और इसी अपील में वो 24वां श्लोक कहते हैं, उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामि मा प्रजाः। यदि मैं कर्म न करूं तो क्या होगा? तो ये सारे मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। वर्ण संकरता का पाप मुझ पे लगेगा और समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला मैं बन जाऊंगा, भगवान कह रहे हैं। यदि मैं अपना कर्म न करूं तो मानवता ही समाप्त हो जाएगी। अब वर्ण संकरता क्या होती है? अर्जुन की आर्ग्यूमेंट क्या थी कि मैं युद्ध करूंगा तो ये सारे जो योद्धा खड़े हैं ये मर जाएंगे, मुझे पाप लगेगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएगी और फिर उनसे जो प्रजा उत्पन्न होगी उन्हें कोई दिशा नहीं होगी, कोई ध्येय नहीं होगा। वो सिर्फ स्वार्थ के लिए जिएंगे, स्वार्थ के लिए लड़ेंगे, स्वार्थ के लिए मरेंगे। फिर समाज में अराजकता पैदा होगी। ये अर्जुन की आर्ग्यूमेंट है। अब देखिए यदि अर्जुन अपने धर्म का पालन करता है तो उसकी स्त्रियां अधर्म का पालन क्यों करेगी? उन्हें तो अभिमान होगा ना, मेरे पति तो शहीद हुए हैं। तो उनमें दूषितपना, अगर कर्तव्य कर्म करता है इंसान तो उसमें दूषितपना कैसे आ जाएगा? पर अर्जुन की सोच अलग है, क्योंकि अर्जुन हमारे जैसा सामान्य है, तो उसको तत्व ज्ञान न होने की वजह से वो सारा व्यवहार भौतिक दृष्टि से देखता है, जैसे हम लोग करते हैं। और जब दृष्टिकोण भौतिक होता है तो समाज में दुख अपने आप पैदा होते हैं। यानी दुखों का कारण हम ही हैं और कोई भारी शक्ति नहीं है। ऐसे नहीं कि वहां कोई भगवान बैठा है, उसने देखा पाप कर्म किया, इसको दुखी करो, ऐसे नहीं होता है। हम स्वयं बीज बोते हैं, हम स्वयं उसका फल खाते हैं। फिर हम बीज चाहे आम का बोए तो आम मिलेंगे, कांटों का बोए तो कांटे मिलेंगे। यही दृष्टिकोण अभी चेंज करना है। इसलिए भगवान स्वयं का उदाहरण देते हैं। यदि मैं कर्म न करूं तो क्या होगा? पहली बात तो भगवान कौन है? भगवान कोई आसमान से उतरा हुआ कोई पुतला, कोई व्यक्ति या कोई शक्ति नहीं है। भगवान हम में से ही एक है। भगवान वह उच्चतम अवस्था है जिसको हर मनुष्य प्राप्त कर सकता है, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने ज्ञान से, अपने भक्ति से। तो भगवान होता है एक आदर्श।
हम प्रभु राम को आदर्श मानते हैं, हम उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। कोई लोग कहते हैं अरे वो तो मनुष्य थे, आए और गए, परंतु उनके जीवन से हमें कितनी प्रेरणा मिलती है ये लोग भूल जाते हैं। भगवान कृष्ण आए, मनुष्य रूप में देह त्याग दिया जैसे कि बाकी मनुष्य करते हैं, परंतु उनका जीवन हमारे लिए आदर्श है, क्योंकि सिर्फ उनका जीवन देखकर, उनकी कहानियां सुनकर हम अपने जीवन में परिवर्तन लाके अपना जीवन सुखी, शांतिपूर्ण, आनंदी, संतुष्टि ऐसे बना सकते हैं। इसलिए वे आदर्श है। तो भगवान हमारे आदर्श होते हैं, वह उच्चतम अवस्था है, लोग उनको सीधे सीधे कॉपी करते हैं। जैसे कि इस देश का प्राइम मिनिस्टर है या दूसरे देश का कोई प्रेसिडेंट है जो कि हाईएस्ट पोस्ट है, अगर वो ही भोगी और विलासी हो, पार्टियां कर रहा है, शराब पी रहा है, लड़कियों के साथ घूम रहा है, करप्शन है, तो प्रजा का क्या होगा सोचिए। उस देश का क्या होगा, वहां के बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो जैसे कि हम प्रधानमंत्री को देखते हैं कि वो कितने आदर्श है, फिर हम अपने जीवन में परिवर्तन लाते। पूरा परिवर्तन नहीं आया तो भी थोड़ा तो परिवर्तन लाते हैं। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने जब झाड़ू हाथ में लिया तो सफाई कामगारों को एक अभिमान महसूस हुआ और उन्हें अब कोई शर्म नहीं रही कि हम कोई नीचा काम कर रहे हैं। पहले उन्हें शर्म महसूस होती थी। तो उनकी एक एक्ट समाज में परिवर्तन लाती है। तो भगवान तो उससे भी पूरी मानवता का आदर्श है। और उस जमाने में महाभारत के युद्ध में करीबन करीबन पूरी दुनिया शामिल हो चुकी थी, जितनी थी। और भगवान श्री कृष्ण को तो सारे ही मानते थे, आदर्श पुरुष है। उन्होंने कर्म चुना, उन्होंने कहा मैं रथ चलाऊंगा। अब वैसे है तो वो क्षत्रिय, रथ चलाना किसका काम है? ये तो क्षत्रिय का तो काम नहीं है। पर उन्होंने चुना, अपना कर्तव्य समझ के चुना, क्योंकि उन्हें अर्जुन के पास रहना था, अर्जुन की समस्या का समाधान करना था, क्योंकि ये युद्ध भगवान का नहीं था, ये कौरव पांडवों का था। ये बुराई और अच्छाई, भलाई, इनके बीच का युद्ध था। भगवान इसमें नहीं पड़ते, पर सहायता तो कर ही सकते हैं। तो वो आदर्श होने के कारण वो यदि अपना कर्म न करें तो सारे लोग अपना कर्म का त्याग कर देंगे, सारे नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। कहते हैं रावण के राज्य में लोग सुबह से शराब पीना शुरू कर देते थे, पुरुष नहीं स्त्रियां भी। कैसे लगेगा ऐसा समाज? आज भी कितने लोग हैं बगैर शराब के उनको नींद ही नहीं आती, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कैसे सोना है। तो नष्ट भ्रष्ट हो जाना यानी कि समाज का, वैसे हम यही सुनते हैं कि उन्नति होनी चाहिए, पर होती है अवनति। आज जो हो रहा है दुनिया में, अवनति की ओर जा रहे हैं। हमको लगता है हम उन्नति कर रहे हैं क्योंकि हमने गैजेट्स डेवलप कर लिए और वो मैजिकल है। हम बोलेंगे वो गैजेट तू झाड़ू मार तो वो झाड़ू मारेगा, मसाज कर तो मसाज करेगा, खाना बना तो खाना बनाएगा। हमको लगता है हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नहीं, भौतिक उन्नति से बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होती। कल को इंसान उड़ने लग जाएगा पक्षियों की तरह तो क्या?
कल को वो खाली बैठा रहेगा, सोया रहेगा, सारा काम उसका अपने आप हो जाएगा। सो व्हाट? क्या वो सुखी हो पाएगा उससे? एक ही साइड में सारी दुनिया जाल रही। धरती को कितना एक्सप्लॉइट कर सकते हो करो। सोना निकालो, चांदी निकालो, कोबाल्ट निकालो, रेयर अर्थ निकालो, धन धान्य निकालो, धरती में सब कुछ है। अब तक तो पूरा एक्सप्लोर नहीं हुआ है, इट्स ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग। अब तो इसमें और कई रत्न निकलने हैं, पर रत्नों के साथ विष भी निकलता है। जिसने विष प्राशन करने की शक्ति प्राप्त की है, उसे ही वो रत्न सुख पहुंचा सकते हैं। हमें विष प्राशन करने की अभी तक कला डेवलप नहीं हुई है, और लोगों को रत्न चाहिए, वो नामुमकिन है। धरती में सब कुछ है, वो सब कुछ देगी। पॉल्यूशन हो गया, डोंट वरी। पानी खराब दूषित हो गया, डोंट वरी। प्लास्टिक धरती में हमने डुबो दिया है, डोंट वरी। अपना मस्त एंजॉय करो, पार्टियां करो। दिस इज वन साइडेड। दूसरी साइड हमें पता ही नहीं है, इसलिए वो वार्न कर रहे हैं। यदि मैं सो जाऊं, मैं रुक जाऊं, तो तुम सब लोग विनाश की ओर जाओगे। हो रहा है वैसे। इसलिए हे अर्जुन उठ, तू जो कहता है ना युद्ध करने से वर्ण संकर हो जाएगा, मैं यदि कर्म न करूं तो वर्ण संकर हो जाएगा। अर्जुन का ये कहना है मैं लोगों को मारूंगा। वो ये नहीं कहता कि मैं युद्ध करूंगा, मैं मारूंगा तो वर्ण संकर हो जाएगा। क्योंकि ये धर्म युद्ध है, इसमें अधर्म के लिए अधर्मियों को मारना पड़े तो भी वो धर्म ही है। जो अर्जुन ने कहा, भगवान उल्टा कह रहे हैं। कर्म करने से समाज खराब हो जाएगा, वो कहते हैं नहीं, अकर्म से, कर्म न करने से समाज नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, प्रजा नष्ट हो जाएगी। नष्ट यानी कि पूरा खत्म नहीं, पर इमोरैलिटी का राज होगा। तो अर्जुन का यानी कि हम लोगों का ये मानना है कि अरे मारना तो पाप है। वो कहते हैं नहीं, जो तुम्हारी जिम्मेदारी है उसे पूरा करो, वो पाप नहीं है, उसमें चाहे मारना पड़े। तो एक अर्जुन का दृष्टिकोण है, एक भगवान का दृष्टिकोण है, उसको काउंटर। तो हमने इन दोनों दृष्टिकोणों का अभ्यास करना है, इनको समझना है और इनमें से सही राह चुननी है। अब वो और दूसरी तरीके से अर्जुन को अपील करते हैं। 25वां श्लोक। सक्ता कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यान् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम्। हे भारत, हे अर्जुन, जिस तरह ये अज्ञानी लोग कर्म में आसक्त होकर कर्म करते हैं, अज्ञानी लोग कर्म में आसक्त होकर जिस प्रकार से कर्म करते हैं, उसी प्रकार से तू अनासक्त होकर लोक संग्रह के लिए कर्म कर। हम नॉर्मली उदाहरण देते हैं कि देख, इसने कितनी अच्छी पढ़ाई की, फर्स्ट रैंक आया, बड़ा क्वालिफिकेशन किया, अमेरिका गया, कितना पैसे कमाता है, उसका आदर्श ले तू। ये बहुत आसान है।
यहां भगवान उदाहरण दे रहे हैं किसका? कौरवों का, कि जिस प्रकार ये अधर्मी, ये आसक्त, ये अज्ञानी डट के खड़े हैं, जो धर्म के साइड में है उसने डट के खड़ा होना चाहिए, जो अधर्म के साइड में उसको शर्म आनी चाहिए। पर होता है उल्टा, जो अधर्मी है वो खड़ा रहता है, एक गुंडा गली में एक चाकू लेके आता है, खड़ा हो जाता है, सब लोग डरते हैं उससे। तो जो वो गलत है, पर जिस प्रकार से वो डट के खड़ा, वैसे तू भी डट के खड़ा हो जा। अगर उसने चाकू लाया कि तू भी चाकू ला, क्योंकि वो तो गलत राह पे है। अगर उसे कंट्रोल नहीं किया गया तो वो तो इनोसेंट लोगों को मार देगा। पर समाज में ऐसा होता नहीं है। जो दुष्ट होता है उसका दबदबा रहता है, और जो कहते हैं हम तो बाबा बड़े धर्मी हैं, हम तो भगवान को मानते हैं, हम तो मंदिर जाते हैं, हम हिंसा में नहीं पड़ते। हिंसा में तो आप पढ़ना ही पड़ेगा, हिंसा तो आपकी ही होगी। ये डरपोक वृत्ति तुम्हें नरक में ही ढकेलेगी, आप अपने आप को कितने भी संत समझो। तो उदाहरण दे रहे हैं कि ये आसक्त, ये अज्ञानी पुरुष ही आसक्त होता है। यहां उन्होंने बोला है अविद्वान, विद्वान, अविद्वान। अविद्वान ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया उन्होंने? क्योंकि जो सामने खड़े कौन खड़े हैं? भीष्म, जिन्होंने एक प्रतिज्ञा क्या की, पूरा जन्म, पूरी जिंदगी अपनी उसमें लगा दी। कर्ण, जो सूर्य पुत्र है, जिसके पास कवच कुंडल है, जिसकी वजह से उसे कोई जीत नहीं सकता, वो इतना बड़ा दानी है कि उसने वो भी दान में दे दिया। द्रोण, कौरव और पांडव दोनों के गुरु, तो ये कम लोग नहीं है। इनकी सिर्फ एक ही गलती है कि वो किसी वजह से गलत इंसान को प्लीज कर रहे हैं, जो कि आजकल हो रहा है। अपने स्वार्थ के लिए, अपनी देश की गरिमा को खराब करने की इन्हें कोई शर्म नहीं आती। तो जो अज्ञानी होगा उसे हमेशा अपूर्णता का एहसास रहेगा, क्योंकि कहीं न कहीं वो जानता है कि मैं नहीं जानता सही क्या है गलत क्या है। वो सर्कमस्टेंसेस का विक्टिम है, तो हमेशा वो अपूर्ण महसूस करता है। फिर उसको पूर्ण करने के लिए वो उसको जो भी नजर आता है वो उसको चाहिए। फिर वो स्त्री हो, फिर धन हो, कोई वस्तु हो, कोई राज्य हो, बस मुझे ये पोस्ट मिल जाए मैं खुश हो जाऊंगा। होता नहीं है, कभी कोई नहीं हुआ पोस्ट मिलने से। मुझे ये स्त्री मिल जाए मैं खुश हो जाऊंगा, नहीं होता है। कई उदाहरण हैं। सबसे सुंदर स्त्रियों की जितनी भी शादियां हैं उसमें से मेजॉरिटी तो डाइवर्स हुए हैं। इतना धन मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जिनके पास धन है उनकी हालत देखो, नींद नहीं आती। बाकी तो छोड़ो, उनके फैमिली मेंबर्स से पूछो, उनकी पत्नी से पूछो, एक्स वाइफ से पूछो यह आदमी कैसा है, आपको सारी इंटरनल जानकारी मिल जाएगी।
तो जो अज्ञानी है वो अपूर्णता महसूस करता है। अपूर्णता महसूस होने के बाद उसको जो भी प्राप्त होता है वो उससे चिपक के बैठ जाता है। इसको नहीं छोड़ना। पोस्ट मिल गई, इसको नहीं छोड़ना। पद मिल गया, इसको नहीं छोड़ना। पत्नी मिल गई, इसको नहीं छोड़ना। पुत्र हो गया, इसको नहीं छोड़ना। तो वो उस ये सब अनजाने में हो रहा है, परंतु उसका मूल कारण तो यही है, अज्ञान। अज्ञान से आसक्ति उत्पन्न होती है और फिर मनुष्य गलत कर्म करने में हिचकिचाता नहीं है, जो कि यहां दिख रहा है। अधर्म से, छल से, कपट से दुर्योधन ने पांडवों का राज्य हड़प लिया। 12 साल 13 साल राज्य भी किया। प्रजा को इसलिए उसने थोड़ा बहुत खुश रखा, कहीं प्रजा पांडवों के साथ न चली जाए। इसलिए नहीं किया कि मैं राजा हूं, मेरी प्रजा है, इसलिए खुश नहीं रखा। उसने जाना, उसको समझ में आ गई ये बात कि यदि प्रजा मुझसे बहुत नाराज हो गई तो सीधे सारे लोग पांडवों के पक्ष में चले जाएंगे। इसलिए अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए उन्होंने गलत तरीके से ही सही, लोग जैसे आजकल फ्री बीज देते हैं गवर्नमेंट, इसको ये फ्री, उसको वो फ्री, खुश करना है लोगों को। तरीका गलत है। कोई इकोनॉमिक्स के नियम में नहीं बैठता ये। पर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अपने अंदर की कमियों को ढांकने के लिए इन सारी चीजों का इस्तेमाल होता है। परंतु ये अज्ञानी है, ये आसक्त है, ये अधर्मी है, ये दुष्ट है, फिर भी वो डट के खड़े है, तू धर्मी है, तू भोगी विलासी नहीं है, तू तो लोक संग्रह के वास्ते काम करने वाला है, और तू अपना धनुष्य पकड़ नहीं सकता। धनुष्य मेरे हाथों से गिर रहा है, मेरी टांगें कांप रही है, पसीना आ रहा है, मैं भाग जाऊं तो बड़ा अच्छा होगा। तो देखिए, किसने डरना चाहिए? जिसने डरना चाहिए वो नहीं डर रहा, जिसने नहीं डरना चाहिए वो डर रहा है। ये आम तौर से होता है। ऐसे कोई भी भगवत गीता ये दुनिया का ही नक्शा है और कोई नहीं है, यही होता है। इसलिए भगवान कहते उठ, उठा अपना धनुष, चला बाण। मेरा गुरु, मेरा पितामह, ये सब मेरा मेरा छोड़ दे। उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने भी धनुष्य उठाया है, उन्होंने भी बाण उठाए हैं। ये बाण तेरी ओर आने वाले हैं। क्या सोचकर उन्होंने बाण चलाए? उन्हें नहीं पता कि ये अर्जुन मेरा शिष्य है या अर्जुन मेरा नाती पोती है, अर्जुन बहुत अच्छा लड़का है, ये उन्हें नहीं पता। फिर भी वो खड़े हैं। तो यहां धर्म अधर्म की बात हो रही है, कर्तव्य अकर्तव्य की बात हो रही है, सही कर्म गलत कर्म, सकाम कर्म निष्काम कर्म, उसकी बात हो रही है। यहां तत्व ज्ञान की बात हो रही है, तत्व की बात हो रही है। इसमें मैं मेरा घुसेड़ने का क्या काम है? अच्छा, तू खड़ा तो होगा लोक संग्रह के लिए, जीतेगा और कहेगा मैंने सही राह पे लगाया लोगों को, मैंने लोक संग्रह किया। तो सुन, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। युक्त और विद्वान, युक्त और विद्वान। युक्त
यानी कि जो अपने ध्येय के प्रति ईमानदार है, और विद्वान यानी कि जिसको तत्व का ज्ञान है। शास्त्रों का ज्ञान एक तरफ, वो भौतिक है, तत्व का ज्ञान दूसरी तरफ, वो पारलौकिक है। तो यहां वो अविद्वान और विद्वान ऐसे भेद करते हैं। जो अविद्वान है वह भी ज्ञानी है, उन्होंने भी शास्त्रों को पढ़ा है, उन्होंने भी वेदों का पठन किया है। भगवत गीता के समय तो भगवत गीता नहीं थी, वेद थे, उपनिषद थे, उसका उन्होंने अध्ययन किया था। ऐसे नहीं है कि वो टोटली अज्ञानी है। अज्ञानी वो नहीं होता जिसने पुस्तकें नहीं पढ़ी। अज्ञानी वो होता है जो पुस्तकें पढ़ने के बाद भी उसका मर्म नहीं समझ सका। तो अविद्वान वो है, उनको शास्त्रों का ज्ञान है। देखिए, डबल पीएचडी है, बहुत बड़ी पोस्ट पे साइंटिस्ट है, पर शाम को घर आता है, 2 पेग लगाता है, झगड़ा करता है घर में। अब आप इसको क्या कहोगे? बहुत बड़ा शास्त्रज्ञ है, उसकी मान्यता है, उसका शब्द एक प्रमाण हो जाता है किसी एक क्षेत्र में, परंतु वाइफ के साथ कैसे बिहेव करना है, बच्चों के साथ कैसे चलना है, समाज में कैसे रहना है, अपनी क्या जिम्मेदारी है, लोग मुझे किस एंगल से देखते हैं, ये कुछ नहीं। मोरालिटी जीरो। कई शास्त्रज्ञ ऐसे भी होते हैं अपने देश का सीक्रेट बेच के पैसा कमाते हैं। शास्त्रज्ञ है, पढ़े लिखे लोग हैं, आप कहां उनमें खोट ढूंढोगे? साइबर क्राइम कहते हैं, मुझे नहीं पता, पर कहते हैं $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अच्छा, ये काम कौन कर रहा है? इसमें ज़्यादातर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग। तो ये है पढ़ाई। तो किताबें पढ़ने से अक्ल नहीं आती, सिर्फ किताबें। हाँ, किताब में एड्स है, वो साधन है, उसका इस्तेमाल जरूर करना है। शास्त्र का ही तो हम अध्ययन कर रहे हैं अभी, परंतु बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने से एक ही किताब की गहराई में उतरना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तब आपको तत्व ज्ञान होगा। सो शास्त्रज्ञ अलग, तत्वज्ञ अलग। तो यहां जब वो विद्वान पुरुष की बात कर रहे हैं, वो तत्वज्ञ की बात कर रहे हैं। अब उसकी क्या जिम्मेदारी है? उसने जो कर्मों में आसक्त है, कर्म संगीना, अज्ञानी जो है, उनके बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे। थोड़ा सा नया नया भगवत गीता सुन लिया, थोड़े श्लोक याद कर लिए, उनका ट्रांसलेशन याद कर लिया, थोड़ा ज्ञान आ गया। 3-4 साल 10 साल थोड़ा सा आश्रम में बिताए, संसार में लेक्चर शुरू। ये सब माया है, सब माया है। क्या तुम लोग पैसे के पीछे पड़े हो, गाड़ियों के पीछे पड़े हो, स्त्रियों के पीछे पड़े हो? यह तत्व ज्ञान शुरू। तत्व ज्ञान अपने पास तो है नहीं, जरूर थोड़ा बहुत ज्ञान है। जो ये लोग तो टोटली अज्ञानी है, आप थोड़ा बहुत जानते हो, पर यह जानकारी है, यह ज्ञान नहीं है। तो जानकारी के आधार पर लोगों को सिखाना, उनको ऐसे अपील करना कि वो आए ही नहीं। इंडिया में खास करके भगवत गीता के कितने अभ्यासक हैं? क्यों?
क्यों इतने कम है जबकि हम कहते हैं कि ये हमारा धर्म ग्रंथ है? किसी ने खोल के तो देखा है क्या इसको? क्यों? क्योंकि बुद्धि भेद करने वाले यहां ज्यादा है, भ्रम पैदा करने वाले ज्यादा है, ज्ञानी बहुत कम है। आधा अधूरा ज्ञान लेके धन कमाने के पीछे चले जाते हैं। ये कोई व्यापार करने की वस्तु नहीं है ज्ञान। आपको दान दक्षिणा मिल जाए, आप स्वीकार करिए, वो लक्ष्मी है, वो बात अलग है। प्रसाद में आपको कुछ प्राप्त हो गया, स्वीकार कर लीजिए, परंतु ये बेचने वाला ज्ञान नहीं है। कभी किसी ने, इस बड़े महात्माओं ने कभी इसका व्यापार नहीं किया। कहते हैं कबीर के पास सोने के सिक्के, सोने की मूर्तियां लेके लोग आते थे। कबीर कहते थे वापस ले जाओ। क्यों कहते थे वापस ले जाओ? ऐसे नहीं है कि उन्हें उनकी वैल्यू पता नहीं थी, ऐसे नहीं है कि उन्हें वो सिक्के नहीं चाहिए थे। वो सिक्के लेके वो धर्म का बहुत बड़ा कार्य भी कर सकते थे, परंतु इसलिए उन्होंने नहीं स्वीकारा। उन्होंने इसलिए नहीं स्वीकारा क्योंकि सामने वाले को ये लेसन मिले कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। यदि मुझे कोई सोने के सिक्के दे, मैं हाँ 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 दे दो दे दो दे दो, तो सामने वाला क्या सोचेगा? चलो चंद सिक्के गए, पर वो बोलेगा इसके पास वापस नहीं आना है, ये तो लालची है। तो वो कहते थे नहीं, इसमें राम नहीं है, तो ये ना मेरे काम का है ना तेरे काम का है। तो वो लोग जब वापस जाते थे तो रास्ते में उनका ही पुत्र, कबीर जी का ही पुत्र कहता था, क्या हुआ भाई, तुम तो दान करने आए थे, वापस क्यों ले जा रहे हो? इसको छोड़ दो यहां। वो टेस्ट ले रहा है भाई, उन्होंने जो मैसेज तुम्हें दिया है क्या वो तुमने ग्रहण किया? तुम तो दान देने आए थे, उन्होंने अस्वीकार किया, तुम वापस ले जा रहे हो। तो तुम्हें अभी तक बात समझ में नहीं आई। यदि सचमुच है तो यहां छोड़ जाओ, अगर समझ में आई है तो यहां मेरे सामने छोड़ जाओ, मैं रख लेता हूं। उन्हें भी जरूरत नहीं थी सिक्कों की। तो जो तत्वज्ञानी है वो तो अनेक तरह से लोक संग्रह में लगे हुए हैं। उन्होंने लोगों को शिक्षित करना है, ज्ञानी बनाना है, तत्व का ज्ञान कराना है। सिर्फ शास्त्र का ज्ञान काम में नहीं आता। तो जो अविद्वान है उनको भी शास्त्र ज्ञान है, परंतु जो सही में विद्वान है उनकी बुद्धि उन्नत है, वह संसार से परे जा चुकी है, उनमें सही समझ है। उन लोगों ने ये आसक्ति वाले मनुष्यों के बुद्धि में यह भ्रम नहीं निर्माण करना कि ये सब माया है। क्योंकि ये सब माया है तो तुम किससे बात कर रहे हो? माया ही माया से बात कर रही हो, तो तुम भी तो माया हो, तुम भी तो झूठे हो। यह संसार झूठा नहीं है, ये तो हम महसूस कर रहे हैं। ये झूठा कैसे हो गया? अनरियल कैसे हो गया? इसका अपना स्थान है। कहीं किसी देश में एक बहुत बड़ी सोने की मूर्ति है, हमें उससे क्या लेना देना? पर यदि किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को हम मैं मान लें, इस शरीर को मैं मान लें, इस मन को मैं मान लें और इस अहंकार रूपी मैं से व्यवहार करें, नया विश्व बनाएं, तो वह विश्व माया है।
परंतु कहते ऐसा नहीं, कहते हैं ये सब संसार माया है, आप छोड़ दो, हमें दे दो। यह इसको कहते हैं बुद्धि में भ्रम उत्पन्न करना। अच्छा, लोक संग्रह करना है, लोगों की बुद्धि में भ्रम भी ना हो तो क्या करें? तो इसलिए अपने कर्म ऐसे करें कि लोग कहें कि भाई आप ऐसे कर्म कैसे कर लेते हो, हमें भी सिखाओ। इसलिए जो महान गुरु थे वो जो हिमालय में बैठे वो हिमालय में ही बैठे, जो गुफा में बैठे वो गुफा में ही बैठे। वो नहीं गए संसार को सुधारने के लिए। यू कैन नॉट रिफॉर्म दिस वर्ल्ड। हाँ, परंतु जो जो उनके पास आए, उनसे प्रश्न किए, जिज्ञासा लेके आए, ईमानदार थे, प्रेम से भरे हुए थे, भक्ति से भरे हुए थे, उनको उन्होंने पूरा ज्ञान दे दिया। ऐसे नहीं है कि नहीं सिखाया, सिखाया, पर किसको सिखाना है? जो सीखना चाहता है, जो सीख है उसको सिखाते हैं। जो पहले ही अहंकार से भरा पड़ा है, पहले तो उसका अहंकार मिटाना होगा, तो उसको ट्रीटमेंट अलग है, उनकी उपासनाएं अलग है, साधनाएं अलग है। तो सबको सेम ट्रीटमेंट नहीं मिलती। किसी को कहते हैं जा एक पत्थर लेके उसको भगवान मान और बिता अपनी जिंदगी। किसको कहते हैं क्या एक पत्थर की पूजा कर रहा है तू, ये ले पुस्तक पढ़ इसको। अलग अलग विद्यार्थियों को अलग अलग साधनाएं होती, एक ही साधना सबको नहीं होती। परंतु ये दोनों प्रकार के विद्यार्थी तब आएंगे जब अपने कर्म ठीक हो। मैं किसी को कहूं अरे योगासन कर, जिम जा, वॉक पे जा, स्विमिंग कर, ये व्यायाम बहुत अच्छा है तेरे लिए, तेरी जिंदगी में तू फिर बीमार नहीं पड़ेगा, डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, तुझे तकलीफ नहीं होगी, और मैं स्वयं कुछ करता ही नहीं। कौन स्वीकारेगा मेरे एडवाइस को? लोग मुझसे पूछें कि भाई तेरी हेल्थ अच्छी है, मुझे भी बता, तो उसको बताने में मजा है। तो ये कह रहे हैं अननेसेसरी लेक्चरिंग मत करो, अपने कर्म सुधारो। अर्जुन तो कर्म करने को ही तैयार नहीं है, कर्म सुधारेगा कभी? पर अर्जुन में वो कैपेसिटी है कि वो युद्ध करेगा और युद्ध जीतेगा, ये भगवान को पता है। इसलिए वो अर्जुन को अपील करते हैं, उठ, अपने कर्म तू इस प्रकार से कर कि लोग तुझे एक लीडर के रूप में स्वीकार करें, एक आदर्श के रूप में स्वीकार करें। फिर अर्जुन ने वैसे ही किया, और आज भी अर्जुन, अभी कोई को मिला था, मैंने बेटे का नाम अर्जुन रखा है, मुझे भगवत गीता से प्रेरणा मिली, तो प्रेरणा लेते हैं। अर्जुन यह नाम रखना एक अच्छी बात मानी जाती है। कोई दुर्योधन नहीं रखता अपने पुत्र का नाम। सत्ताईस, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अर्जुन कहता है मैं मारूंगा, भगवान कहते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। यह क्रियाएं कैसे घट रही है और हम उन्हें कैसे देखते हैं, इसका थोड़ा विश्लेषण करेंगे तो हमें जो पहले उन्होंने बात कही है वो अच्छी तरह से समझ में आएगी। कर्माणि सर्वशः, यानी कि सब प्रकार के कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। सारे कर्म, सारे यानी कि यहां उन्होंने डेलिबरेटली सर्वशः कर्माणि, सारे के सारे कर्म
प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। परंतु अहंकार से जो मोहित हुआ है, जो अज्ञानी है, वो कहता मैं करता हूं। वो ऐसे मान लेता है मैं करता हूं। एक भ्रम पैदा होता है मैं करता हूं। पहली बात तो यह मैं है कौन, यही पता नहीं है। यदि यह पता हो जाए तो कोई ये नहीं कहता कि मैं कर रहा हूं। हो रहा है, मैं कर रहा हूं और हो रहा है में जमीन आसमान का फर्क है। पहले तो प्रकृति के गुणों द्वारा सारे कर्म होते हैं, यानी कि कैसे? अब हमने भोजन किया, उसका खून बन गया। किसने किया? हमने ही किया, मैंने ही किया। पर मैं ये कभी नहीं कहता मैंने किया। मैं कहता हूं ये प्रकृति द्वारा हो गया। फिर ये खून ऑक्सीजन लेके एक एक अणु तक शरीर के वह शक्ति पहुंचाता है जो उसको आवश्यक है। कौन करता है? मैं ही करता हूं। पर मैं ये कभी नहीं कहता कि मैं करता हूं। इस शरीर से कितने प्रकार का कचरा पैदा होता है, सब बाहर निकालना होता है। फिर मलमूत्र हो, पसीना हो, थूक हो, खून हो, खराब खून को निकालना पड़ता है। ये कौन करता है? हम ही करते हैं। पर कोई नहीं कहता मैं करता हूं। पर थोड़े 4 पैसे क्या कमा लिए, मैंने किया, मैं ऐसा हूं, मुझे प्रमोशन मिला, अब मैं मैनेजर हूं, मैं कार लेने वाला हूं, मैंने कार ली, मेरा एक्सीडेंट हो गया कार का, मेरा एक्सीडेंट हो गया, लगा थोड़ा सा कार को, पर मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं हम घुसेड़ के चलते हैं। भाई प्रकृति है, प्रकृति में पहले ही उन्होंने कहा कि क्रियाएं कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप चल रही है। आप कुछ थोड़ा समय जो भी आपको समझ में आता है उस समय के लिए अकर्मकृत होके बताइए। यह विचार वह भी कर्म है। प्रयत्न करना जरूरी है। प्रयत्न करेंगे तो हमें समझ में आई। इसलिए बहुत सारे लोग ध्यान क्यों सिखाते हैं? भाई एक चंद मिनटों के लिए अपने मन में विचारों के प्रवाह को रोक के बताओ। वो रोकने के लिए नहीं होता है वो ध्यान, ये जो कमर्शियल ध्यान है रोकने के लिए नहीं होता है, क्योंकि जो सिखाता है उसने स्वयं ये अनुभव नहीं किया है, वो क्या सिखाएगा। परंतु इतना तो हम जान सकते हैं ना कि एक क्षण के लिए भी हम मन को नहीं रोक सकते, उसमें विचार प्रकट होते ही रहते हैं। तो प्रकृति है, मन की प्रकृति है, आंख की प्रकृति है, तो खुलेगी तो देखेगी। खामखा यह अहंकार, मैंने देखा, मैंने ये देखा है, मैंने इतनी 60 कंट्रीज आई हैव ट्रेवल्ड। अरे याद भी नहीं है तुझे? नहीं, ट्रैवल करो, ट्रैवल करने से ज्ञान बढ़ता है। पर वह मैंने किया। प्रकृति है, प्रकृति में कार्य चल रहे हैं। आप सोचिए, व्यास भगवान जिन्होंने इस महाभारत की रचना की है,
उन्हें हिमालय से लेके समुद्र तक साउथ में पूरा ज्ञान था। हमारे सारे ऋषि मुनियों ने कई उदाहरण दिए हैं, हिमालय का भी उदाहरण देते हैं, समुद्र की लहरों का भी उदाहरण देते हैं एक ही समय। सो दे वर वेल ट्रेवल्ड। उन्होंने पैदल ही सही या घोड़े पे भी सवारी की रहेगी या कहीं कुछ और रहेगा, पता नहीं, रथ भी हो सकता है, बट दे वर वेल ट्रेवल्ड। उन्होंने सारा संसार का दर्शन किया हुआ था, उनको ज्ञान था पूरा, कहाँ पर कि कौन सी अच्छी बात है, कौन सी बुरी बात है, उन्हें पूरा ज्ञान था। तो ट्रैवलिंग करना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन मैंने किया। इन्होंने कभी एक बार भी, आप ये सोचेंगे व्यास भगवान ने कहा मैंने साउथ में समुद्र देखा था, उसकी लहरें देखी थी, आप लहरों के समान हो, वो परमात्मा समुद्र के समान है, ऐसे नहीं कहा उन्होंने। मैं शब्द कहीं इस्तेमाल ही नहीं हुआ। अच्छा, लोग क्या कहते हैं, मैं शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। तू करूँगा, तुझे अक्ल नहीं, तुझे ज्ञान नहीं है, तू, तेरी बुद्धि विकसित नहीं, मैं तू का इस्तेमाल करूँगा। तू यानी कि मैं, विभाजन तो हो ही गया ना। जब हम मैं का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसमें डिवीजन करते हैं। समस्या मैं नहीं है, मैं शब्द नहीं है, समस्या वो जो अलगाववाद है कि आई एम अदर देन यू, मैं सुपेरियर हूं तेरे से या मैं इंफीरियर हूं, यह अहंकार है। कर्म सारे प्रकृति में हो रहे हैं, गुणों में हो, गुणों की वजह से हो रहे हैं। अभी गुण क्या है, हमारी यह इंद्रियां देखती है ना, सुनती है, यह भी तो हमारे गुण है ना। हमारे हाथ चलते हैं, हमारे पैर चलते हैं, ये भी तो गुण ही है ना। ये प्रकृति के गुण है, ध्यान में रखिए। आप पैदा होते ही पैरों को बांध के रखेंगे, हम चलेंगे ही नहीं, प्रकृति के विरुद्ध नहीं जा सकते आप। फिर भी उन्होंने क्या किया है, पूरी मानवता का अभ्यास किया है और फिर उनमें डिवीजन की है, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। 3 वर्ग बनाए, बनाने को तो 30 वर्ग भी बना सकते थे, फिर समझ में नहीं आएगी बात, इसलिए 3 वर्ग बनाए। उसको 3 गुण कहते हैं, सत्व, रजस, तमस। सत्व यानी कि जो सात्विक है उसमें जो गुण है उसको सत्व कहते हैं। तो सत्व क्या होता है, शांत है, समझदार है, सही समय पे सही काम करता है, उसके काम सटीक होते हैं, वो सुबह जल्दी उठेगा, रात को जल्दी सोएगा, वह पुस्तकों से लगाव रखेगा, फालतू की बातों में ध्यान नहीं देगा। उसको हम कहेंगे सात्विक है। वो सात्विक क्यों है, क्योंकि उसमें सत्व गुण है। तो उन्होंने एक क्लास बनाया जिसको सात्विक कहा गया। फिर दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो दौड़ने में लगे रहते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, पैसा कमाना है, ऑर्डर है, पेमेंट नहीं आया, ये पेमेंट करना है, ये समस्या है, वो समस्या है, बैंक लोन नहीं दे रही, मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, इनकम टैक्स हो गया, वो हो गया, कंप्लीटली इन्वॉल्व। उसको कहते हैं राजसिक पर्सन, क्योंकि उसमें रजस गुण है। तीसरे होते हैं आलसी लोग, करेंगे, देखेंगे, इतनी क्या घाई है, लेबर मेंटालिटी, आज नहीं हो गया तो क्या हो गया, कल करेंगे। उनको इंसेंटिवाइज करना पड़ता है, उनको कैरेट दिखानी पड़ती है, तब वो कार्य पे लगते हैं। अगर उनके पास पेट ना हो तो वो काम ही नहीं करेंगे। उसको कहते हैं तामसिक, उसमें तमस है। ये 3 कैटेगरी यानी कि 3 प्रकार की पर्सनैलिटीज हम सब में है।
हम सात्विक भी है, हम राजसिक भी है, हम तामसिक भी है। क्योंकि हम थक जाते हैं, सो जाते हैं, आराम करते हैं, कभी कभी आलस आता है, कभी कभी हमको लगता है नहीं नहीं भगवत गीता का अध्ययन मुझे करना है, नो नॉनसेंस, मैं 4 बजे उठ के ये पुस्तक लेके बैठूंगा, चाहे मुझे जितना समझ में आया आया। तो हमारे अंदर सात्विक गुण भी है, राजसिक गुण भी है, तामसिक गुण भी है, और ये गुण हमसे वैसे वैसे कार्य कराते हैं। आंख देखेगी, यह तो आंख का गुण धर्म है, लेकिन आंख क्या देखना पसंद करेगी? तो आपके मन में सत्व प्रबल है या रजस प्रबल है या तमस प्रबल है? यदि तमस प्रबल है तो आप वो देखोगे जो नहीं देखना चाहिए। अगर सत्व है, सत्व प्रबल है, तो आप वो देखोगे जो देखना आवश्यक है, वो पढ़ोगे जो पढ़ना आवश्यक है। पर ऐसे नहीं है कि 100% सत्व ही रहेगा, नहीं, कुछ प्रमाण तमस का भी होगा ही होगा। तो हर व्यक्ति यह तीनों गुणों से बना हुआ है। परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें से आप बिलियंस एंड बिलियंस रिजल्ट्स बना सकते हो इन 3 गुणों को मिला के। तो यह जो गुण है ये हमारे कर्मों को कलर करते हैं। कोई हमेशा गलती करेगा, उसके हाथ में वो स्किल ही नहीं होती है। कोई हमेशा सही हाथ लगाएगा, कर्म सही हो जाएगा, उसमें वो स्किल होती है। और हर एक को अपने काम में स्किल डेवलप की हुई होती है, क्योंकि प्रकृति के गुण कार्य कर रहे हैं। अगर लता मंगेशकर बहुत सुंदर अच्छा गा सकती है, जो कानों को अच्छा लगे, तो ये गुण आए कहाँ से? सोचिए। कोई बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है, ये गुण आया कहाँ से? सोचिए। अरे 6 साल के बच्चे ऐसे ऐसे आर्टिस्ट निकलते हैं, विश्वास ही नहीं होता। कहाँ से आए ये गुण? तो ये गुण प्रकृति के हैं। इसको जो अहंकार होता है, इस मन बुद्धि शरीर को मैं समझना। क्योंकि जब पहला विचार आता है तो विचार करता भी पैदा होता है। वह विचार और विचार करता, यह 2 का निर्माण करके वो कहता है मेरा विचार है, मैं विचार कर रहा हूं। यह जो मैं है, यह पहले नहीं था। यह मैं पैदा हुआ, और यह मैं फिर अपना पूरा विश्व बनाता है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे अगली बार।